नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स चैनल पर भेजे जा रहे हैं उन्हीं पर मैंने रखा हुआ है। कुछ मैंने 6-7 कमेंट्स आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं। कोशिश की है कुछ कॉमन कमेंट्स को पिक करने की जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स ना कॉमन ही हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है वो एक ही तरह का चलता रहता है। तो कौन कौन से कमेंट्स आज की वीडियो के लिए पिक किए गए हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की यहाँ कोशिश भी करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो कुछ भी आपको समझाया जाएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा, वो मेरी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस आपके लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो आपको सबसे बेहतर पता है। और म्यूचुअल फंड में जो भी हम पैसा निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाता है, बाजार जोखिमों में वो पैसा निवेश होता है। अगर आप बाजार का जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, नहीं तो आपको और भी ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला कमेंट। देखिए, कमेंट है क्यूट बेबी अंशी का व्लॉग्स करके एक चैनल से कमेंट है। कमेंट इनके पहले भी काफ़ी बार शायद आ चुके हैं। इनका सवाल है, सर जी मैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में 1-1 हज़ार का मंथली एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी मार्केट डाउन है तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड में लमसम जैसे कि 10,000, 20,000 क्या 15-20 साल के लिए करना ठीक रहेगा। बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले टाइम में 5 से 10 साल तक बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल आप उस पैसे को लमसम कर सकते हैं। और ये निवेश करने का बहुत अच्छा समय होता है। जब जब मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलती है तो आप इसको कह सकते हैं कि एक मौका होता है लमसम करने का। बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसका आप लमसम कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एसबीआई के ही पीछे पड़ जाएं कि बार बार पैसा एसबीआई में ही निवेश करें। और भी म्यूचुअल फंड्स हैं और भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो आपने चूज़ किया है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, ये भी बहुत अच्छा फंड है। लमसम आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें भी कर सकते हैं। रिटर्न्स इसके भी बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं। कहने का मतलब है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, फंड्स को अगर आप छोड़ भी दें कि किस में लमसम कर रहे हैं, बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट जब भी आती है आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम वहाँ करना चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में जो रिटर्न्स हैं वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए, मार्केट में एक जो नॉर्मल उतार चढ़ाव है चलता रहता है। अगर हम लमसम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भी हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन गिरावट के समय अगर हम थोड़ा सा पैसा लमसम कर दें तो वाकई हम अपने रिटर्न्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लमसम सर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है, मैं पवन सिंह, गर्ल के लिए 3,000 की एसआईपी करनी है 20 साल के लिए, स्मॉल कैप में करनी है, किस में करें? देखिए सर, ड्यूरेशन आपकी बहुत शानदार है। 20 साल की ड्यूरेशन बहुत ज़बरदस्त है। इन 20 साल की ड्यूरेशन में अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, आप एसबीआई स्मॉल कैप को देख सकते हैं, बढ़िया फंड है। निपॉन स्मॉल कैप को देख सकते हैं, बढ़िया फंड है, रिटर्न्स बहुत शानदार हैं। कुछ स्मॉल कैप के मैं आपको एग्जांपल्स भी यहाँ दिखा देता हूँ कि रिटर्न्स हमें कैसे मिल रहे हैं। चलिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर चलते हैं, स्मॉल कैप पर चलते हैं। देखिए, ये कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं। देखिए, रिटर्न्स यहाँ 5 साल के मैं आपको शो कर रहा हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड है, पिछले 5 साल में 45% के रिटर्न्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, पिछले 5 साल में 39% के रिटर्न्स हैं। टाटा स्मॉल कैप है, पिछले 5 साल में 37% के रिटर्न्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया 36% के रिटर्न्स हैं। HSBC 36 है। इन्वेस्को इंडिया, एडलविस, फ्रैंकलिन, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप, ये भी बढ़िया फंड है, 34% के रिटर्न्स है। कोटक स्मॉल कैप है, 32% के रिटर्न्स हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है सर, आप कोई भी इनमें से एक फंड चूज करके उसमें आप करेंगे एसआईपी तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारे पास ड्यूरेशन कम होती है। मान लीजिए 5 से 10 साल की ड्यूरेशन है, तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार इसका लार्ज कैप में एलोकेशन कितना है, मिड कैप में कितना है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि हमें जल्दी पैसा निकालना पड़ सकता है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी में भी निवेश करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, सर मैंने आपका पिछले वीडियो में कमेंट किया था, उसका रिप्लाई नहीं दिया,
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000 है, SBI लार्ज एंड मिड कैप में भी 2000 है, SBI स्मॉल कैप में 1000 है, SBI मैग्नम मिड कैप में भी 1000 है और 4000 का SIP और करना है। ठीक है सर, देखिए आपने यहाँ क्या किया है, मिड कैप आपने रखा है, एक मिनट, चलिए HDFC मिड कैप आपने रखा है। पहले आपका मिड कैप में देख लेते हैं कि कितना निवेश हो रहा है। चलिए मिड कैप में आपने रखा है सर 2000 रुपये, ठीक है। HDFC मिड कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज भी है मिड कैप भी है, ठीक है। SBI मैग्नम मिड कैप है, इसमें आपका 1000 हो रहा है, यानी कि टोटल जो आपका मिड कैप में निवेश है वो हो रहा है यहाँ पर 3000 रुपये का, ठीक है। स्मॉल कैप में जो आपका निवेश है वो है कितना, 1000 रुपये का, ठीक है। बाकी लार्ज एंड मिड कैप में है आपका और आपको 4000 और करने हैं, ठीक है सर। देखिए अब आपको पोर्टफोलियो एक अच्छा बनाना है। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मिड कैप में आपका ठीक ठाक है इन्वेस्टमेंट, आपको मिड कैप में बढ़ाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से अभी नहीं है। आप क्या कीजिए, लार्ज एंड मिड कैप में भी आपने रखा हुआ है तो उसमें आपका लार्ज कैप में भी एलोकेशन है, मिड कैप में भी एलोकेशन है। आप यहाँ क्या कीजिए, स्मॉल कैप को थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ाइए। ये कम है, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल स्मॉल कैप का जो निवेश है आपका वो मेरे हिसाब से मुझे कम लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइए और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, यहाँ पर फ्लेक्सी कैप को ऐड कीजिए। फ्लेक्सी कैप, इसमें आप निवेश बढ़ाइए फ्लेक्सी कैप में। इससे क्या होगा कि आपका पैसा थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ और भी बढ़ेगा। देखिए मिड कैप में आपका 3000 है, मान लीजिए आप स्मॉल कैप में क्या करते हैं, यहाँ भी आप 3000 कर देते हैं। चलिए अलग से लिख देता हूँ मैं। देखिए अभी आपका मिड कैप में एलोकेशन 3000 है, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्मॉल कैप में 1000 है, आप स्मॉल कैप को भी बढ़ाकर 3000 कर दीजिए। 3000 मान लीजिए आपने ये कर दिया। थोड़ा सा आप भी सोचिएगा, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं तो ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, लेकिन अपने जो व्यूवर्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि पोर्टफोलियो बैलेंस रखिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मिड कैप में 3000 है, स्मॉल कैप में हमने 3000 कर दिया। हमारा लार्ज एंड मिड कैप में भी निवेश है, उसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप कोशिश करिएगा पराग पारिक को रखने की। पराग पारिक में क्या है ना, लार्ज कैप में लोकेशन बहुत अच्छा है, तो आप उसको रख सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, 2000 रुपये आपने फ्लेक्सी कैप में कर दिए। अब आपके पास लार्ज एंड मिड कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, आपके 2000 रुपये उसमें भी हैं। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। अब आपके पास स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक एलोकेशन है, मिड कैप में भी है, फ्लेक्सी कैप भी आपके पास आ चुका है और लार्ज एंड मिड कैप भी है। इस तरह से भी आप पोर्टफोलियो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइम में ये पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको इन फ्यूचर थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाना हुआ, 1000-1500 रुपये की और गुंजाइश बनती है, तो आप एक थीमेटिक ऐड कर लीजिएगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, सर जय हिंद, माय नेम इज़ रविंद्र बिश्नोई। सर एक आपसे निवेदन, देखिए SBI मैग्नम के 2 फंड्स इन्होंने ले लिए हैं, एक डायरेक्ट है एक रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया होगा, और डायरेक्ट का मतलब है कि आपने डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन के थ्रू ये निवेश किया होगा। SBI स्मॉल कैप भी लिया है आपने, SBI एनर्जी भी लिया है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी भी लिया है, SBI कॉन्ट्रा भी लिया है, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी लिया है। सर काफ़ी सारे फंड्स आपने रखे हैं, लेकिन आपने सारे ही फंड्स SBI के रखे हैं। ये बहुत ही कॉमन से सवाल हैं जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा पैसा लोग SBI में ही निवेश करना प्रीफर करते हैं। देखिए मैं भी लोगों का ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहूँगा कि आप SBI से एग्जिट कीजिए। ठीक है, आपको SBI पर ट्रस्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रस्ट ही है यहाँ पर। अगर आपको विश्वास है तो आप निवेश कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप SBI में निवेश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा देखिए, अगर आप निवेश स्टार्ट कर चुके हैं, फिर आप इसको एंट्री एग्जिट इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, आप इसको चलने दें, क्योंकि फंड्स तो आपके सारे बढ़िया हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप देखिए, आपने स्मॉल कैप ऑलरेडी ले चुके हैं आप यहाँ पर SBI स्मॉल कैप, तो आपको SBI निफ्टी स्मॉल कैप फिर इंडेक्स फंड को लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में ही पैसा निवेश हो रहा है। यहाँ आपने 500 रुपये का निवेश किया है, इससे तो अच्छा है कि आप SBI स्मॉल कैप में जो 1000 है इसको बढ़ाकर आप 2000 तक ले जाएँ, तो ठीक रहेगा। आपके पास मिड कैप भी, आपके पास स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक निवेश हो जाएगा। एक आपके पास एनर्जी सेक्टर का भी फंड हो जाएगा, आपके पास ये लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी आपने लिया हुआ है, कॉन्ट्रा फंड भी ठीक है, तो आप इसको इस तरह से चला सकते हैं।
बाकी अगर आपने निवेश नहीं किया है, अभी स्टार्ट आपने नहीं किया है और आपका जो SIP का अमाउंट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। SBI के भी कुछ फंड्स रखेंगे और कुछ अदर्स फंड्स भी रखकर हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए यहाँ भी कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा बनाने की। आपका टोटल निवेश देख लेते हैं कितना है। आपका 2000 और 1500, 3500 और एक 4500 और एक 5500 और 500 6000 और 6500 और ये 500, आपका 7000 का निवेश है। सर देखिए 7000 रुपये के जो निवेश है आपका, इसमें आप क्या कर सकते हैं, लगभग 40% के आसपास, क्योंकि आपने ड्यूरेशन आपने, हाँ ठीक है 20 साल है, तो बिल्कुल आप 40% इसमें से आप स्मॉल कैप को रख सकते हैं। यानी कि 2800 रुपये बनता है, आप 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप आप ले लीजिए, आपको SBI का पसंद है SBI ले लीजिए, निपॉन ले लीजिए, क्वांट ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बनाते हैं ना पोर्टफोलियो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो आपका लगभग 2500 से 3000 आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। बाकी लगभग 2000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। बिल्कुल बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हमें फ्लेक्सी कैप भी रखना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कुछ पैसा बचता है, आप यहाँ मिड कैप को रखिए। उसके बाद आपके पास एक एनर्जी फंड आपने रखा था, बिल्कुल आप एनर्जी फंड को कंटिन्यू कीजिए, आप एनर्जी फंड को भी रखिए। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए तो शायद आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत सारे फंड्स रख लेने से हम अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, कोशिश कीजिए ज़्यादा सेक्टर्स को कवर करने की, तो शायद आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है, कैसे सर आप, मैं आपका वीडियो, ठीक है सर का 40 की एज है, 8000 रुपये के पोर्टफोलियो की ये बात कर रहे हैं। देखिए सर, वैसे तो पिछली अभी कमेंट पर ही मैंने बात करी थी, 8000 रुपये का आपका पोर्टफोलियो है। आप क्या स्टेप अप भी आप इसमें बात कर रहे हैं लगाने की, आप 8000 में से वही, अगर आपकी ड्यूरेशन अच्छी है लगभग 40% के आसपास, आप उसमें ले जाइए। स्मॉल कैप में कुछ मिड कैप रखिए, कुछ फ्लेक्सी कैप रखिए। इस तरह से प्रॉपर एक 8000 रुपये का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपके फंड्स अच्छे हैं, देखिए रिटर्न्स आप कह रहे हैं कि कैलकुलेशन करके दिखाइए। कैलकुलेशन मैं करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 15% पर कैलकुलेट किया, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में 15 ही मिल जाए, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स कम हो जाए। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैलकुलेशन करना कोई आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, आजकल तो सब कुछ मोबाइल में भी अवेलेबल है। मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। मंथली जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 8000 का है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं हम 15%, देखिए सर ये एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूँ, ये बढ़ भी सकते हैं, ये घट भी सकते हैं। पास्ट रिटर्न्स के आधार पर हम एक औसत देख लेते हैं कि हाँ हमें 15 से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, तो हम फिर 15% पर कैलकुलेट यहाँ करते हैं। ग्रोथ हम 10% रख रहे हैं कि 10% से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और अगर आप इसको 20 साल कंटिन्यू करते हैं, 20 साल कंटिन्यू करते हैं, तो जो 8000 का पोर्टफोलियो है आपका, वो आपको 20 साल में 2 करोड़ रुपए तक बनाकर दे सकता है। रिटर्न्स मैंने 15% के रखे हैं। इन फ्यूचर रिटर्न्स आपके घट जाते हैं, मान लीजिए रिटर्न्स आपके 15 की जगह आपको 12 ही मिले, कुछ भी हो सकता है। अगर हम 12 पर कैलकुलेशन करेंगे तो भी लगभग 1.5 करोड़ की वैल्यू तो आपको मिल रही है। वहीं अब हमने घटाया है तो बढ़ाकर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें 15 की जगह 17 मिल जाता है, 15 पर 2 करोड़ बन रहे थे, तो 17 पर ये बन जाएंगे लगभग 2.5 करोड़ रुपए। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। रिटर्न्स यहाँ जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही पैसा आपका ग्रो होगा। रिटर्न्स बाकी फिक्स नहीं है, देखिए ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगला कमेंट है, सर अभी मार्केट क्रैश हो गया है। एक तो सर का कमेंट लेने में थोड़ा लेट हो गया हूँ सर, इसके लिए सॉरी, 5 दिन पुराना कमेंट है, लेकिन मार्केट में अभी भी यही हालात है, मार्केट में अभी भी गिरावट ही है। तो इनका कहना है कि 10 लाख रुपए हैं इनके पास लमसम करने के लिए 15 साल के 15 ईयर्स के अच्छे रिटर्न्स के लिए। देखिए सर, पैसे हैं आपके पास, अच्छा पैसा है आपके पास लमसम के लिए। आप मार्केट में जैसे जैसे गिरावट आती है, आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा लमसम कीजिए। थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया, कुछ पैसा लमसम कर दीजिए। अपने पैसे को कम से कम 5 से 6 हिस्सों में आप बांट लीजिए। जब भी करेक्शन आए आप लमसम कर दीजिए, क्योंकि करेक्शंस मार्केट में कंटिन्यू अभी चल ही रहे हैं। फंड सिलेक्शन की बात करूं, आप पैसा
लार्ज कैप की तरफ रखिए थोड़ा सा, फ्लेक्सी कैप को रखिए, लंबी ड्यूरेशन है थोड़ा सा मिड कैप को रखिए। इस तरह से आप बांट कर पैसे को आप टुकड़ों में आप लमसम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक अच्छा तरीका है लमसम करने का। एक साथ पैसा पूरा पैसा लमसम ना करके आप उसको टुकड़ों में बांट कर धीरे धीरे लमसम करें तो आपके लिए ज़्यादा ये बढ़िया हो सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में इंफॉर्मेशन ये सर चाहते हैं। देखिए सर, फ्लेक्सी कैप क्या होता है ना, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हमारे पैसे को डाइवर्सिफाइड करके निवेश करता है। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप में हमें यही चेक करना चाहिए कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना निवेश ये फंड कर रहा है। देखिए सर, लार्ज कैप में बहुत पैसा निवेश हो रहा है, 74% के आसपास तो लार्ज कैप ही है, स्मॉल कैप में 9.8% है और मिड कैप में केवल 2.5% है। तो डाइवर्सिफिकेशन को देखकर लगता है कि यहाँ फंड मैनेजर की कोशिश है कि यहाँ फंड को थोड़ा सा स्टेबल बनाया जाए, रिटर्न्स को आपको स्टेबल बनाया जाए, रिटर्न्स हैं जो आपके वो स्टेबल रहें, रिस्क लेने की बहुत कम कोशिश यहाँ की जा रही है। तो फिलहाल की कंडीशन है कि लगभग 75% पैसा आपका लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियों में ये फंड निवेश कर रहा है। बाकी एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है और फंड साइज 66,225 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल रहा है। लमसम SIP दोनों आप कर सकते हैं। रिटर्न्स आप देख लीजिए, पिछले एक साल में 45% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 23% के, पिछले 5 साल में 24% के, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स है यानी कि 2013 से और अभी तक के, वो 17% से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे पिछले 10 साल में 15% से प्लस रिटर्न्स ही हमें डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं कोशिश करते हैं कि 15 के आसपास ही रखें। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलें, लेकिन अभी के लिए 15 पर ही कैलकुलेशन करके हम लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ कमेंट्स थे आज की वीडियो के लिए जो मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूं कि सभी को डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा है तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।